नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज। आपको बताते चलें कि पिछले साल दोदा जिले के थाथरी इलाके में कुछ घरों में दरारें आई थी और दरारों आने के बाद उन घरों के जिनमें दरारें आई थी उनको लेकर मुआवजे की बात की जा रही थी। इसको लेकर प्रशासन द्वारा एक समिति बनाई गई थी। तो उस समिति ने क्या कहा आपको बता दें कि ये जो वरिष्ठ नौकरशाहों और देश के शीर्ष संस्थानों के विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति ने जो राय दी है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण राज्य भूमि पर बनी संरचनाओं के संबंध में कोई भी मुआवजा नहीं दिया जा सकता, भले ही उन्हें नुकसान हो प्राकृतिक आपदा के कारण। संयुक्त समिति ने उन मुद्दों से निपट रही थी जो दोदा जिले के ठाठरी इलाके में कई घरों में दरारें आने और उसके बाद पिछले साल फरवरी महीने में कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण करने और पारित निर्देशों के आलोक में सामने आए थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 11 दिसंबर 2023 को अपने आदेश में कहा था कि हमने पाया कि संबंधित भूमि पर कब्जा करने और प्रभावित व्यक्तियों द्वारा निर्माण की अनुमति निष्क्रियता, अक्षमता या निगरानी या पर्यवेक्षण की कमी के कारण दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश और उसके पदाधिकारियों और सरकार की निष्क्रियता के कारण संबंधित भूमि पर हिस्सेदारी बनाने की अनुमति दी गई है। इसलिए जूती उन लोगों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता जिन्हें नुकसान हुआ है। इसके बाद जहाँ के मुख्य सचिव द्वारा एक संयुक्त समिति बनाई गई थी। आपको बताते चले इस संयुक्त समिति ने पाया कि संरचनाएं राज्य की भूमि पर बनाई गई है और नगर निगम के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अवैध है। समिति ने पाया कि ये कानून का शासन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। निजी व्यक्तियों और लोक सेवकों की पूरी जानकारी और मिलीभगत से ये किया गया है। समिति ने कहा कि ना तो निजी मालिक और ना ही संबंधित लोक सेवक खुद को जिम्मेदारी से मुक्त कर सकते हैं। ये देखते हुए कि ऐसी कोई भी नीति मानदंड नहीं है कि जिसके तहत अवैध संरचनाओं को नुकसान की भरपाई की जा सके। संयुक्त समिति ने राय दी है कि उन मामलों को भी कोई मुआवजा दे नहीं है जहां ऐसी अवैध संरचनाओं की भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से अधिग्रहित किया गया हो। संयुक्त समिति के सदस्यों ने कहा कि राज्य भूमि के ऐसे कई संवेदनशील क्षेत्र हैं जिन पर पिछले वर्षों से अतिक्रमण किया गया है और न केवल इन प्रभावित क्षेत्रों बल्कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कब्जादारियों द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया गया। अवैध कब्जों के मुद्दे से निपटाने के लिए उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है और इस तथ्य पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में की गई कार्रवाई ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि जहां भविष्य की घटनाओं के लिए प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। जहां ये उल्लेख करना उचित है कि एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार राहत पहले ही प्रदान की जा चुकी है और मानदंडों के अनुसार भूमिहीनों को PMAYG के तहत भूमि दी गई है। भाग लेने वाले अधिकारियों के साथ साथ विशेषज्ञ सदस्यों ने महसूस किया कि यदि इन मामलों में मुआवजे और भुगतान पर विचार किया जाता है तो संभावना है कि ये एक मिसाल बन सकता है जिससे आगे अतिक्रमण और अवैध कब्जे बढ़ सकते हैं। इसलिए बांधुमती का पिटारा खोलने से बचने के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार को इस मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। इससे एक नीतिगत मामले के रूप में निपटाया जाना चाहिए और आगे बढ़ने से पहले अवश्य दिशा निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि जहां तक कानून सचिव की भी राय है कि चूंकि वर्तमान में ऐसे कोई नियम दिशा निर्देश नहीं है जिनका यूपी सरकार द्वारा पालन किया जा सके, इसलिए मुआवजे का भुगतान करने
की कार्रवाई केंद्र शासित प्रदेश में एक नई मिसाल कायम कर सकती है, जिसे नियमों दिशा निर्देशों के अभाव में ये महसूस किया गया है कि राज्य की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गई किसी भी संरचना को क्षतिग्रस्त होने पर सरकारी खजाने की कीमत पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। निर्माण, कृषि संपत्ति और मूल्यांकन के लिए किसी मूल्यधन का उपयोग किया जाना चाहिए जैसे मुद्दे। अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई राज्य की भूमि पर बागवानी या अन्य संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। उन्हें नीतिगत निर्णय लेकर संबोधित करने की आवश्यकता है। संयुक्त समिति के सर्वसम्मति से इन सभी मुद्दों को इन मुद्दों और टिप्पणियों को उस मामले पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष रखा गया है, जिसमें यूटी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होनी चाहिए। ये था वो पूरा विषय जो इन दोदा के थाथरी के इलाकों में आई दरारों के मुआवजे से लेकर जुड़ा हुआ था। अब आप सब लोगों की इस पे क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इतना की और अपडेट के लिए आप यूं ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़।